हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे गद्य भाग का निंदा रस। निंदा रस मतलब क्या होता है? बुराई करना। रस और इस ग्रामर रस मानी ग्रामर साधर हिंदी जैसे रस छंद संज्ञा सर्वनाम। सो आप लोग को ज़्यादा पता नहीं होगा, बट रस में होता है, बहुत सारे रस होते हैं। रस मतलब होता है इंजॉयमेंट, है ना। तो रस मतलब होता है आनंद। निंदा रस मतलब लोगों की बुराई। यू हैव टू यू आर टेलिंग अबाउट अदर्स। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। तो इस कॉमेडी लाइक व्यंग है, ये प्रकार से ये इट्स नॉट स्टोरी। तो इट्स लाइक आर्टिकल। प्रस्तुत व्यंग रचना निंदा रस एक सुंदर कलाकृति है। लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव से निंदा करते हैं। कुछ लोग अपने स्वभाववश के कारण ही निंदा करने में रस लेते हैं, तथा कुछ लोग अपने आपको बड़ा सिद्ध करने के लिए दूसरों की निंदा करने में लगे रहते हैं। ऐसे निंदक पर हरिशंकर परसाई जी ने करारा प्रहार किया है। मनुष्य के सहज गुण निंदा करने की आदत से ही परिचित कराने तथा अपने आप को यथासंभव से दूर रखने के उद्देश्य से यह प्रस्तुत रचना चयनित है। So mostly the people, they are telling lies, they are feeling jealous from others. So because of that only they are doing निंदा। निंदा मतलब if you are telling about something about others. So how people are jealous with others and they are telling about others, this only thing. So it's a human being nature, they are so इसी को ही हरिशंकर परसाई ने बताया है। तो यहाँ पे ही गिवन he didn't give the name क ख ग, तो तीन लोगों का नाम दिया है। थ्री दे आर फ्रेंड्स, क ए बी सी, लाइक दैट ही गिवन एग्जाम्पल। ओके। सो कई महीने बाद आए थे, कई महीने बाद आए थे। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि तूफान की तरह कमरे में घुसे और साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम की पुतले की याद आ गई। सो क हु इज दिस लेखक फ्रेंड क। ही केम सडनली in his house and he became like suddenly and he was holding him or like though he was hugging him like cyclone और he holded in his arms, भुजाओं में जकड़ा, तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़ी भीम की पुतले आ गए। तो इन महाभारत there is one story, धृतराष्ट्र, I think everyone know, the king, that Pandav Bhim, he don't like them and he want to kill them, but he was showing love to him and he want to kill him in his mind, means he don't like him but he was showing extra love. So अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते पूछा, कहाँ है भीम? आ बेटा तुझे गलेजे से लगा लूँ। सो ही वॉज आस्किंग धृतराष्ट्र वेयर यू आर भीम, कम आई विल गिव यू हग। कलेजा मतलब हार्ट, अपने दिल से लगा लेना, है ना। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जगड़ कर चूर कर लिया। सो बट भीम ऑल्सो he didn't give himself, he given his statue. So what he did, Dhritarashtra, he killed him with love, he was holding tightly and पूरा स्टेचू तोड़ डाला। So it's like that only, some people are like that, they are telling backside you feel so many things but in front they will show you love, like this thing story only लेखक is telling। ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अंकवार कर देते हैं। अंकवार मतलब गिविंग। when you know someone is telling about you backside but in front of you they will show you love, then what we will do, we are giving just our body, not our soul. So this line is very important। ये वाला जो है, कहाँ है भीम, आ बेटा तुझे गले से लगा लूँ। सो इसको आपको एक्सप्लेन करना है ससंदर्भ व्याख्या में। सारे डायलॉग्स को थोड़ा याद रखना है।
कि क्या स्टोरी थी। जब क आया था तो उन्होंने नकली में ही क जब आया तो नकली में उसने लेखक को गले लगाया, लेकिन मन से उसे किसी ने प्यार नहीं किया। हम ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अंकवार कर देते। व्हाट आर डूइंग, वी आर नॉट गिविंग आवर सेल्फ, वी आर गिविंग आवर स्टैचू। हम अलग खड़े देखते रहते हैं। क से क्या गले मिला, क से मैं गले मिला, क्या मुझे उसने समेट कर गले से लगा लिया? हरगिज नहीं। बट क इज सिंपली होल्डिंग हिम, बट फ्रॉम इनसाइड ही इज फीलिंग जेलस विथ हिम। मैंने अपना पुतला उसे ही दिया। पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया, मुझे मालूम था कि मैं राज से मिल रहा हूँ। सो अपना पुतला दिया ना, ही गिवन हिज ओनली बॉडी बट सोल ही डिडंट गिव। तो ही इज लाइक धृतराष्ट्र। पिछले रात को एक दिन मित्र ने बताया कि क अपनी ससुराल आया है और ग के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। तो ही टू नो दैट क ही केम हिज लॉस हाउस एंड ही वॉज सिटिंग विद अदर फ्रेंड ग। तो दिस 3 पीपल आर फ्रेंड। क ख ग। ख कौन है? ही इज अ राइटर एंड ग। तो व्हाट क डिड ए एंड सी, क्या किया हुआ कि उसके साथ बैठकर रात किसकी बुराई कर रहा था, निंदा कर रहा था? लेखक की। इस सूचना के बाद जब वह सवेरे वह मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसका दिया और निस्नेह कटीली देह उसकी बाहों में छोड़ दिया। ही नो दिस थिंग, ही टोल्ड अबाउट हिम, सो व्हाट ही डिड, ही ऑल्सो गिवन हिम हिज बॉडी ओनली बट विदाउट लव। भावना के अगर कांटे होते तो उसे मालूम होता कि वह नागफनी के कलेजे से चिपटाए है। If feelings have body, then what he will feel? He is holding nagfani. You know, nagfani is this one cactus, fully like cactus, because his mind became like that. छल का दृष्टार्थ धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। छल का धृतराष्ट्र में someone is holding you like that without love, then what you have to do? You have to give your statue, not your soul. पर वह मेरा दोस्त अभिनय में पूरा है, उसके आंसू भर नहीं आए। बाकी मिलन की हर्षोल्लास के सब चिन्ह प्रकट हो गए। वह गहरी आत्मीयता की जकड़, नैनों से छलकता वह असीम स्नेह और वह स्नेह सिक्त वाणी। बट इन हिज फ्रेंड इज वेरी गुड इन एक्टिंग। अभिनय मतलब एक्टिंग। सिंपली ही वॉज शोइंग दिस वन लव एंड ही वॉज होल्डिंग हिम विथ लव एंड he was showing love in his eye from his eyes, so he is doing acting. But because last night he was telling about him with the other friend. बोला अभी सुबह की गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया, जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर हो रहता है। आते ही झूठ बोला कमबख्त। बट what he told, just now I came for you only in a train, so and he told like we are one soul, two body, like that we are। आते ही झूठ बोला। he told him lies। कल का आया वह मेरा मित्र बता गया था, but he know he came yesterday night only। इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका न रहा हो। कुछ लोग बड़े ही निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं, तो that one also important। तो he was telling simply lies, so some people are like that only, they will tell simply lies। कुछ लोग निर्दोष विदाउट, मिथ्यावादी मतलब झूठ बोलना। सम पीपल आर लाइक दैट विदाउट एनी रीजन दे आर टेलिंग लाइज। वे आदतन प्रकृति के वशभूत झूठ बोलते हैं। सम पीपल बाय नेचर ओनली दे विल टेल लाइज। उनके मुख से निष्प्रयास निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है। निष्प्रयास मतलब विदाउट एनी प्रैक्टिस एंड विदाउट एनी रीजन दे लाइज। मेरे एक रिश्तेदार ऐसे हैं, वे अगर बम्बई जा रहे हैं उनसे पूछे तो वो कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूँ। तो सम पीपल आर लाइक दैट इन हिज रिलेटिव ऑल्सो। इफ़ यू आस्क वे इफ ही इज गोइंग बॉम्बे ही विल टेल यू ही इज गोइंग कलकत्ता। ठीक बात उनके मुंह से निकल ही नहीं सकता। तो सम पीपल आर लाइक दैट। सो सम पीपल आर लाइक दैट। सम ठीक बात उनके मुंह से निकल ही नहीं सकती है। का भी बड़ा निर्दोष है, सहज स्वाभाविक मिथ्यावादी है। सम पीपल ही ऑल्सो स्पेंड ऑल्सो लाइक दैट, सिंपली ही विल टेल लाइज।
वह बैठा, कब आए, कैसे आए वगैरह के बाद उसने ग की निंदा आरंभ कर दिया। एंड ही वॉज टेलिंग अबाउट अदर फ्रेंड दैट ग, मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य है वे सब ग पर आरोपित करने के उसे गाढ़े काले तारकोल से उसकी तस्वीर खींची। मैंने उसे सोचकर काँप उठा कि ऐसे ही काली तस्वीर मेरी ग के सामने इसने कल शाम को खींची होगी। तो समथिंग ऑल द बैड थिंग्स अबाउट ग ही वॉज टेलिंग विथ ब्लैक, ही मेड हिज कैरेक्टर फुली ब्लैक, है ना। गाढ़े तारकोल मतलब विथ दिस वन तारकोल, when we are making that black color, he was telling everything about him. He also scared yesterday night. He told about me also that what is the habit of ka, in front of you he will tell about others, and in front of others he will tell about you simply. So he is like that only. Some people are like that in this world.